हाय बच्चे, कैसे हो आप? फिर देखेंगे हम आज एक्सरसाइज 8.1 की चर्चा करने जा रहा हूँ। 8.1 में मैं आज क्वेश्चन नंबर 6 उठाया हूँ। 6 इसलिए उठाया कि 6 में लैंग्वेज है बाबू रे, और लैंग्वेज में परेशानी हो सकती है, तो लैंग्वेज से आप डरे नहीं। लैंग्वेज के में हम लोग करेंगे क्या कि लैंग्वेज को ठीक तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर तब उससे समीकरण बनाएंगे, इक्वेशन। और इक्वेशन बनने के बाद फिर जैसे पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक उसी वे में सॉल्व करेंगे। आपका सवाल आसानी से बनेगा, लैंग्वेज से डरना नहीं। तो आप सभी नहीं डरना है। मैं आइए लैंग्वेज आप लोगों को फिर पहले सिखा ले हूँ, ठीक है। लैंग्वेज को हिंदी में डब कर लूं। आइएगा, 6 का 1 है, 6 का 1। 6 के 1 में सवाल जो बोल रहा है बाबू रे, द सम ऑफ 3 नंबर्स, सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। मतलब 3 नंबर की चर्चा हुई है, तीनों नंबर दिया नहीं है, आपको लेट करना होगा। लेट कर लेंगे हम लोग। फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर y और थर्ड नंबर z। तो आइए हम लोग लेट करें। लेट फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर को y मानेंगे और थर्ड नंबर को आप z मान लें। तो आपका 3 नंबर्स आ गया, x, y और क्या z। अब कह रहा है कि लैंग्वेज को पढ़ो, द सम ऑफ 3 नंबर्स, इसका सम तो x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर। ये आपका समीकरण नंबर क्या हुआ? 1। और फिर अगेन बोल रहा है, इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 and add second number, if we multiply third number, second number by 3, if we multiply third number by 3, तो अगर थर्ड नंबर में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 से एंड एड सेकेंड नंबर टू इट, और सेकेंड नंबर में इसको जोड़ दें, तो सेकेंड नंबर आपका y है, y से जोड़ दिए, वी गेट 11। वी गेट 11। तो हमें क्या प्राप्त होता है? 11। और फिर अगेन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, अगर हम फर्स्ट और थर्ड नंबर को जोड़ दें, x प्लस कितना z, सेकेंड और थर्ड नंबर को जोड़ने पे डबल, वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर। मतलब सेकेंड नंबर का डबल, डबल मतलब हुआ 2 गुना, ऐसे हो जाएगा। एक बात करो, ये इसको भी हम लोग स्टैंडर्ड बना लेते हैं, मतलब y को भी एक साइड कर लेते। x प्लस 2y इधर आएगा तो माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड कहलाएगा और ये आपका इक्वेशन नंबर क्या कहलाएगा? थर्ड। अब आप देखो, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, मतलब भाषा से ही हम इक्वेशन बना ली। और जब इक्वेशन बन गया तब तो आप जानते ही हो कैसे बनाएंगे आप, ठीक है। आपको फिर वही काम करना होगा। 3 मैट्रिसेस बनाना है। एक ए नाम का मैट्रिक्स बना लें। ए नाम के मैट्रिक्स में आप 1 1 और 1 हो जाएगा। फिर यहाँ x कुछ नहीं है तो 0 डालेंगे x की जगह, y 1 और z कितना 3। फिर x की जगह पे 1 डालो, y की जगह पे -2 और z की जगह पे 1। और एक x नाम का मैट्रिक्स आप बना लो। x नाम के मैट्रिक्स में टोटल वेरिएबल को लिखना है, तो आइए एक बार वेरिएबल को लिख दें, x y और क्या लिख दिए z। एक आप b नाम का भी मैट्रिक्स बना, तो b नाम का जब आप मैट्रिक्स बनाओगे तो आपको है 6 11 और कितना 0। आ गया आपका a x और b नाम का मैट्रिक्स है। अब जब आप जाओगे तो x बराबर, जैसा आपको फॉर्मूला में मैंने बताया है, a इनवर्स में किसको मल्टीप्लाई करेंगे बाबू रे? b को। a इनवर्स में b को मल्टीप्लाई, तो a का इनवर्स भी निकालना है। इट मीन्स a का डिटर्मिनेंट निकालना होगा आपको।
तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लें। तो ए आपका है 1 1 1 और 0 1 और 3, फिर 1 -2 और 1। जब आपका इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 से सॉल्व कीजिए, रो 1 से 1 को ढक लेंगे रो और कॉलम को, तो 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 2 जा 6। दूसरा एलिमेंट है आपका -1 कर लो, तो इसको ढकना है 0 -3, ऐसे ढकेंगे 0 हो जाएगा और -3। अब तीसरा एलिमेंट है आपका +1 हो जाएगा, 1 को ढकेंगे तो 0 -1, 0 -1, ये आपका आ गया 7 + 3 और -1 इज इक्वल टू 9 आ गया आपका। कितना आ गया? 9। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आया आपका कितना? तो 9। अब आइए आप एडजॉइंट भी निकालना होगा इसका। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो ए का एडजॉइंट निकालना है। ए का एडजॉइंट जब निकालेंगे आप, तो देखो बाबू रे, एक क्या कोफैक्टर्स निकालना होगा सबसे पहले। इसके लिए क्या निकालना होगा? तो कोफैक्टर्स, तो लिखिए कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स तो कोफैक्टर्स को जैसा आप जान रहे हो, हम लोग A11 लिख देंगे। A11 में आप ऐसे ढकेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, 7 होगा, ये तो पॉजिटिव में ही आएगा। A12 को ढक लो, A12 मीन्स इसको ढकना है तो 0 -3, तो -3 ही आएगा और माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा? प्लस। A13 में आ जाओ, A13 में चलोगे तो 0 -1, तो आपका होगा -1। फिर A21 में आ जाइए, A21 में जब आओगे 21 को ढकना है ऐसे और ऐसे, 1 + 2 3 होगा, -3 हो जाएगा। A22 में आ जाइए, A22 को ढकना है तो 1 -1 0 होगा, 1 -1 0। A23 को ढक दीजिए, A23 को अगर आप ढकेंगे तो ये आपका आएगा 2 और 3, ऐसे ढका जाएगा 2 और 3। तो -2 -1 इज इक्वल टू हो जाएगा -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। A31 में आ जाइए, 31 को अगर ढकोगे तो 3 -1 इज इक्वल टू 2। A32 में आ जाओ, A32 में जब आइएगा तो ऐसे ढका जाएगा 3 - 0, तो 3 ही होगा। A33 में आ जाइए, -3 हो जाएगा। A33 में 1 - 0, तो 1 ही होगा, 1 - 0। ठीक है, तो ये आपका टोटल कोफैक्टर्स आ गया। अब इस कोफैक्टर्स का आपको एक नया मैट्रिक्स बना देना है, जिसका नाम आप C रखेंगे। C इज इक्वल टू 7 3 -1 -3 0 3, और फिर आपका ये 2 -3 और 1, ये आपका आ गया C नाम का एक मैट्रिक्स। अब इसका एडजॉइंट निकालना है आपको। तो एडजॉइंट निकालने के लिए ट्रांसपोज ऑफ किसका हो जाएगा? ये जो नया मैट्रिक्स बनाए हो इसी का ट्रांसपोज हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ट्रांसपोज ऑफ किसका? सी। सी का ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मतलब रो को क्या बना देना है? कॉलम। तो 7 3 -1 -3 0 और 3 2 और -3 और कितना? तो 1। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए आने के बाद आप इसका इनवर्स निकाल लें।
ए का इनवर्स, तो ए का इनवर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट आपका 7 माइनस 3 2 और 3 0 और कितना है बाबू रे -3 -1 3 और कितना 1, ये आपका ए का इनवर्स आ गया और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट जो इसका आया है वो 9 आ गया है, तो 9 से डिवाइड कर देंगे, आ गया आपका ए इनवर्स। अब जो आप फार्मूला जान रहे हो ए इनवर्स एक्स का, तो एक्स बराबर मैंने आपको बताया है ए इनवर्स में किसको मल्टीप्लाई करना है, तो बी। तो आइए ए इनवर्स में एक बार बी को मल्टीप्लाई कर लो। ए इनवर्स, तो ए इनवर्स में आपका होगा 7 माइनस 3 2 3 0 -3 -1 3 और कितना 1 डिवाइडेड बाय 9, इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो b आपका है 6 11 0, 6 11 और 0। तो आइए 6 11 0 x को क्या मैं x जो मैट्रिक्स बनाया था आपने x y और क्या z, इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, रो 1 से कॉलम 1, सच्चा के हो गया कितना, तो 42 -3 इंटू 11 -33 और 2, तो ये आपका आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 6 जा 18 और ये तो 0 ही होगा और ये भी 0 0 और 0। फिर दूसरा में चलेंगे -6, ये 0 ही होगा, 0 और 0, ये भी 0 ही होगा। फिर आइए -6 प्लस 33 और ये 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 42 में से 33 जाएगा, ये आपका 9 देगा, फिर ये आपका 18 हो जाएगा और ये आपका 27 और डिवाइडेड बाय 9 भी है। डिवाइडेड बाय क्या 9, 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 और कितना आ जाएगा 3। तो x का वैल्यू आपका आ गया 1, y का वैल्यू आ गया 2 और z का वैल्यू आ गया 3। 1 2 और कितना 3। यही आपका सॉल्यूशन हुआ, इसको हम लोग आंसर बोल सकते हैं। तो आ गया आपका 3 वेरिएबल जो आपने बोला था एक्स वाई और किसका वैल्यू जेड का वैल्यू। तो आपने देखा कि कुछ नहीं है सवाल में, जब भी लैंग्वेज वाली सवाल आए आप उसे अच्छा से पढ़ो और डील करो, आपको बन जाएगा, ठीक ना। अच्छा से समझ के इक्वेशन सिर्फ बनाना है, ठीक है, और इक्वेशन बना करके तब आप क्या करें, तो एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकाले जो इसने जो जैसा कि आपने पहले बनाया है। तो फिर एक बार अगर आगे कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को आप बताएंगे। आगे कौन सा 1 और 2 का मैंने आपको बनाने दिया था, क्वेश्चन 1 और 2, 1 और 2 को तो पूरा बना जाइए और उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, मैं फिर उसको भी जरूर डील करने की कोशिश करूंगा। आगे आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इसी के साथ ही